नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम भूगोल के अगले टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। इसमें अगर मैं बात करूँ तो वास्तविक रूप से जो भूगोल की जो टॉपिक है वो आपको यही से शुरू होने वाले हैं, क्योंकि पिछले क्लासों में हमने राजस्थान के बारे में एक सामान्य से ज्ञान, क्योंकि अगर जब हम राजस्थान पढ़ेंगे तो राजस्थान के बारे में कम से कम सामान्य से जानकारी होनी चाहिए। तो उन सभी के बारे में हमने बात की, जिसमें राजस्थान का नाम सामान्य जो परिचय है, राजस्थान के संभागीय व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा, राजस्थान के जो कुछ क्षेत्र जिनमें पर्टिकुलर किसी शब्द के लिए काम लिया जाता है। राजस्थान में कुछ क्षेत्र है जिसको हम पर्टिकुलर किसी शब्दों के रूप में काम लेते हैं, तो उन शब्दों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने भौगोलिक क्षेत्र है जो कि ऐतिहासिक शब्दावली, उन सभी के बारे में हमने पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जो स्थिति और विस्तार के बारे में। तो राजस्थान की कितनी स्थिति है, राजस्थान का विस्तार किस प्रकार से, उन सभी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्थिति और विस्तार के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें किसी भी क्षेत्र के लिए उस क्षेत्र की अक्षांशीय और देशांतरीय स्तरीय वो हमें ध्यान होना चाहिए कि अक्षांश होता क्या, देशांतर क्या होता है, और किस प्रकार से हम किसी स्थान को हम अक्षांश और देशांतर के रूप में निर्धारित कर सकते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम राजस्थान उसको अक्षांश और देशांतर के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की बात। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान होना चाहिए कि जब हम एक ग्लोब देखते हैं, जब हम पूरी पृथ्वी को देखेंगे, उस पृथ्वी में जो अक्षांश रेखा कौन सी होती है और देशांतर रेखा कौन सी होती है वो हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब हमें यही मालूम ना हो कि अक्षांश रेखा होती कैसे, देशांतर रेखा कौन सी है, यही मालूम नहीं हो तो हम राजस्थान की जो स्थिति है उसको निर्धारित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करूं मैं अक्षांश के बारे में। सबसे पहले बात क्या करें, अक्षांश के बारे में। तो सबसे पहले हम अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो बात क्या है, आपकी अगर पूरी पृथ्वी, ये क्या है आपके, जब आप ग्लोब में पृथ्वी को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। और असही होता है अक्षांश, असही होता है अक्षांश, और असही होती है आड़ी लाइन। क्या याद रखोगे, अक्षांश और असही होती है आपके आड़ी वाली लाइन। तो इसे याद रखना, जो लिपि वाली लाइन है, जो आड़ी लाइन है, वो होती है आपके अक्षांश। याद रखने का तरीका है कि अक्षांश रेखा किसे कहेंगे हम, आड़ी रेखा, अक्षांश असही आड़ी रेखा। तो जो आपके ग्लोब में जो आड़ी रेखा है, यानी कुछ प्रकार की कुछ इस तरह की आपकी रेखाएं देखने को मिलेगी। ये सारी रेखाएं क्या होती है, आपके अक्षांश रेखा होती है। जो सारी रेखा क्या है, आपके अक्षांश रेखा है, वो आपके होती है। अक्षांश रेखा में बात की जाए तो इसमें वो कुछ रेखा है जो आपके महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात की जाए आपके बीचों बीच में जो 0 डिग्री अक्षांश होती है, जो सबसे पहले जो आपके पूरी पृथ्वी में जो बीचों बीच में जो लाइन होती है उसे कहते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। जो बीचों बीच में जो लाइन है, जो रेखा है, उसे हम कहते हैं अक्षांश या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और इस 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है या फिर इसे इक्वेटर या भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से 0 डिग्री अक्षांश को जानते हैं। जब 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर जाएंगे तो वो सारी जो अक्षांश रेखा है वो कहलाएगी आपके उत्तरी अक्षांश। क्या कहलाएगी, आपके उत्तरी अक्षांश है वो कहलाएगी। वही अगर हम 0 डिग्री अक्षांश से अगर नीचे की ओर जाएंगे, जब 0 डिग्री अक्षांश से नीचे की ओर जाएंगे तो उन सभी रेखाओं को हम कहेंगे दक्षिण अक्षांश। क्या कहेंगे हम, जब हम 0 डिग्री अक्षांश है उसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और जब अक्षांश से ऊपर की ओर जाएंगे तो वो हो जाएगा आपके उत्तरी अक्षांश। जबकि अक्षांश से हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो वो हो जाएगा आपके दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश में एक रेखा आती है आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसको हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। वही अगर 23.5 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात की जाए कि 23.5 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश है, तो इसको हम कहेंगे मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो तो हम उसे कहेंगे कर्क रेखा। जबकि 23.5 डिग्री हो आपके दक्षिणी में तो हम उसे कहेंगे आपके मकर रेखा के नाम से जानते हैं। आपके अगर उत्तरी अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश है, अगर इसको ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको कुल मिला के 90 रेखा है, 90 रेखा है
वो देखने को मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से जीरो डिग्री अक्षांश है उससे अगर नीचे की ओर जाएगी तब भी हमें 90 रेखा है वो देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर कितनी रेखा होगी, ऊपर वाली 90, नीचे वाली 90 और एक जाएगी आपकी 0 डिग्री अक्षांश। तो कुल मिलाकर हो जाएगी आपकी 181 अक्षांश। यानी आपको ग्लोब में कुल मिला के 180 अक्षांश रेखा है वो देखने को मिलेगी। लेकिन जो ऊपर वाला सबसे बिंदु होगा यानी जो आपके 90 डिग्री अक्षांश होगा ऊपर में, और जो उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा वो केवल आपके पॉइंट के रूप में देखा जाएगा। तो आपको ये रेखा के रूप में न मानकर इनको पॉइंट के रूप में माना गया है, इसलिए तो इसमें से 2 कम किया जाए। तो आपके ग्लोब में कुल मिला के 179 अक्षांश होते हैं। तो एक ग्लोब में कितने अक्षांश होंगे आपके 179। तो मैंने भी बताया कि आपके जो अक्षांश है कुल मिला के अक्षांश है वो आपको 179 अक्षांश है वो देखने को मिलते हैं। अब आगे मैं बात करूं कि जो अक्षांश है उसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो आती है अक्षांश और दूसरी आती है आपके अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा ये 2 चीजें आपको देखने को मिलती है, अक्षांश और अक्षांश रेखा। दोनों देखने में लगभग सेम है लेकिन दोनों में कुछ अंतर है जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूं अक्षांश की। अक्षांश तो अक्षांश क्या होता है, अक्षांश होता है आपके जो ये 0 डिग्री अक्षांश है जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, उस 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की जो अक्षांश जो कोणीय दूरी है 0 डिग्री आपके भूमध्य रेखा है उससे उत्तर दक्षिण में खींची गई जो रेखा की जो कोणीय दूरी है वो तो कहलाती है आपके अक्षांश। जबकि अक्षांश रेखा है वो होती है पूर्व से पश्चिम की ओर, जो अक्षांश को ऐसे खींचते हैं यानी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है वो होती है आपकी अक्षांश रेखा। जबकि उत्तर दक्षिण जो जितनी अक्षांश है उससे जो उत्तर दक्षिण में जो रेखा है उस रेखाओं की जो कोणीय दूरी है वो होगी आपकी अक्षांश। तो मैं इसको लिखवा देता हूँ बढ़िया से। तो एक मैंने बात की आपके अक्षांश के बारे में, एक बात की मैंने अक्षांश के बारे में। तो अक्षांश होती है भूमध्य सागर या भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में खींची गई कोणीय दूरी। भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण की कोणीय दूरी। भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण की उत्तर व दक्षिण की कोणीय दूरी क्या लगेगा अक्षांश। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की जो कोणीय दूरी है वो होती है केवल अक्षांश। जबकि अगर मैं अक्षांश रेखा की बात करूंगा, अक्षांश रेखा की बात करें तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। क्योंकि हम ऐसे खींचते हैं आड़ी रेखा, तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई आड़ी रेखा, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा वो आपके अक्षांश रेखा कहलाती है। और बात की जाए अक्षांश की बात की जाए तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी। तो 2 अक्षांश रेखा और उनके बीच की दूरी है वो होती है लगभग 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर है वो आपके होती है 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। साथ ही याद रखेगा कि 2 अक्षांश के जो बीच वाला क्षेत्र है उस बीच वाले क्षेत्रों को हम कटिबंध के नाम से जानते हैं। यानी लिख सकता हूं मैं कि 2 अक्षांश रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उस बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध के नाम से जानते हैं। 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, जबकि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम कटिबंध क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अक्षांश रेखा आपके पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। जबकि केवल अक्षांश की बात पूछा जाए तो वो होता है आपके भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की जो कोणीय दूरी है होती है। ठीक है, तो ये तो होगी आपके अक्षांश के बारे में। अगर मैं बात करूं राजस्थान, तो राजस्थान है वो कौन से अक्षांश में आता है, उत्तर वाले में या पूर्व वाले में? तो जब आप ग्लोब में देखेंगे तो राजस्थान है आपको पता है कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं वो आपके राजस्थान के जो बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो इसका मतलब राजस्थान में
या फिर ऐसा करना चाहता हूँ कि जो भारत है वो कहीं कहीं ना कहीं आपको यहाँ देखने को मिलता है। जब यहाँ देखने को मिलेगा तो इसका मतलब जब भारत यहाँ है तो राजस्थान भी यहाँ है। तो राजस्थान है वो आपके अक्षांश की स्थिति में देख रहा है, तो राजस्थान है वो आपके उत्तरी वाले अक्षांश में देखने को मिलता है। तो राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान आपके जो राजस्थान है वो कहाँ पे है, तो वो है आपके उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश में देखने को मिलता है। जो ये सारी बातें हमने अक्षांश के बारे में की है, क्योंकि आपको अक्षांश अगर ढंग से समझ में आ गया तो बाद में आपकी जो स्थिति है वो भी आप आराम से समझ पाओगे। तो ये सारी बातें होती है हमारे अक्षांश के बारे में। हम आगे बढ़ेंगे हम देशांतर के बारे में। तो हमने अक्षांश के बारे में पूरी स्थिति पढ़ी, अब पढ़ेंगे हम देशांतर के बारे में। तो सबसे पहले बात यह है कि देशांतर रेखा कौन सी होती है। जैसे अगर आपको अक्षांश याद है तो देशांतर भी आराम से याद हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी अगर देखने की दृष्टि से या फिर ऐसा कहो कि याद करने की दृष्टि से अगर बात करूं तो आप देशांतर लिखते कैसे, देशांतर कैसे लिखते हो, तो जो दो वाला लाइन है उसको थोड़ा और नीचे खींचना। क्या मैंने कैसे किया, दो लिखा और जो दो वाला लाइन है उसको और नीचे करो। इसका मतलब क्या होगी, जो ऐसे खड़ी वाली लाइन है वो लाइन में बनती है आपके देशांतर लाइन है। कैसे याद करोगे, सबसे पहले दो लिखा और दो वाली लाइन को नीचे खींच दो, लंबी वाली, यानी जो सीधी लंबी वाली लाइन है जो खड़ी वाली लाइन है वो हो जाएगी आपके देशांतर के अंदर, जबकि अ से अक्षांश से आगे लाइन है तो वो हो जाएगी आपके अक्षांश वाली, है ना। तो एक तो बात पता चल गई आपको कि जो ग्लोब पे जो खड़ी वाली लाइन है वो होती है हमारी देशांतर रेखा है। अब बात करते हैं ग्लोब की। ये हो जाएगा हमारा ग्लोब। अब बात की जाएगी देशांतर की रेखा, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगी बीचों बीच में आ जाएगी आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये हो जाएगी आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस रेखा को हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, ग्रीनविच रेखा। और आपको पता है कि ग्रीनविच रेखा से ही आपकी जो समय का निर्धारण होता है। तो हम आगे हम समय के बारे में पढ़ेंगे कि आपके कैसे भारत में कोई आपके 11 बजे तो किसी और देश में या कितने डिग्री अक्षांश कितने डिग्री देशांतर पर कौन सा टाइम होगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देशांतर के बारे में बात कर रहे थे तो मैं बात कर रहा था कि जो 0 डिग्री देशांतर है उसको हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब बात की जाए अगर 0 डिग्री देशांतर, जब 0 डिग्री देशांतर के हम किस तरफ जाएंगे तो वो सारी जो रेखा है वो हो जाएगी आपके पश्चिमी देशांतर, वो हो जाएगी आपके पश्चिमी देशांतर हो जाएगी। जबकि 0 डिग्री आपके देशांतर से इस दिशा में जाएंगे तो वो हो जाएगी आपकी पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा आपकी पूर्वी देशांतर है वो आपके होगा। दो चीजें मैंने बताई, जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा उससे अगर इस दिशा में जाएंगे तो हो जाएगा आपके पश्चिमी देशांतर रेखा है, और इस दिशा में जाएंगे तो आपको मिलेगी पूर्वी देशांतर रेखा। अब मैं बात करूंगी कुल कितनी देशांतर है वो आपको देखने को मिलेगी। तो देशांतर की बात की जाए तो कुल मिला के आपको 180 देशांतर रेखा है, 180 देशांतर रेखा वो तो आपके हो जाएगी पूरे गोल वाले प्लस ये 0 वाली है वो एक और रेखा देंगे, क्योंकि 0 से लगाकर 180 90 इस साइड में 90 इस साइड में कितने हो जाएगी 180 प्लस ये 0 वाली देशांतर रेखा वो भी तो गिनी जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा वाली, यानी कुल मिला के आपके ग्लोब में 180 देशांतर है रेखा है वो आपको देखने को मिलेगी। क्या बात की मैंने, एक ग्लोब में कुल मिला के आपको 181 देशांतर रेखा है वो देखने को मिलेगी। वो कैसे होगी, 180 तो आपके जो नंबर वाले 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर वाले हो जाएंगे और एक 0 डिग्री को भी काउंट करना पड़ेगा। कुल मिला के आपको 181 देशांतर रेखा है वो देखने को मिलेगी। अब बात की जाए दो देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा की बात करूं तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो देशांतर रेखा उनके बीच की दूरी है 111.3 किलोमीटर होती है। और समय के साथ आपकी जैसे आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे इसमें आपके कुछ परिवर्तन देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, तो अगर सामान्य रूप से बात की जाए तो आपके कुल मिला के 111.3 किलोमीटर की रेखा या दूरी बात की जाए तो आपके दो देशांतर के बीच में देखने को मिलती है। अब बात करूं मैं दो देशांतर रेखा की बात, तो मैंने बात की कि दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है। अब मैंने बात करूं कि दो देशांतर के बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो दो देशांतर के बीच का क्षेत्र, इस क्षेत्र को आपके गौड़ क्षेत्र उसके नाम से जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके दो अक्षांश है उसके बीच का क्षेत्र है अपने कटिबंध के नाम से जानते हैं।
ठीक उसी प्रकार से जो देशांतर के पीछे क्षेत्र है हम गौड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगे मैं बात करूं कि राजस्थान की स्थिति में, तो मैंने पहले बताया कि राजस्थान की जो ग्रोथ है वो उसमें भारत का आपके यहाँ देखने को मिलता है, और भारत में ये जो होती है आपके 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में आपके जो भारत देखने को मिलता है, और उत्तर में ही आपको राजस्थान देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो दिशा बना हुआ है, जो भारत बना हुआ है, वो आपको कहाँ दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है आपके पूर्वी देशांतर में। तो इसका मतलब अगर उत्तर की अगर अक्षांश की बात करूं तो वो हो जाएगा आपके उत्तरी अक्षांश में, जबकि अगर मैं देशांतर की बात करूं तो वो हो जाएगा आपके पूर्वी देशांतर में। यानी कि मेरा राजस्थान है वो आपके उत्तरी अक्षांश में देखने को मिलेगा, उत्तरी अक्षांश में। देशांतर की बात की जाए तो आपके ये आपको पूर्वी देशांतर में देखने को मिलता है। ये बातें सारी आपको थोड़ी ध्यान रखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस प्रकार से हम अक्षांश वो किसी भी क्षेत्र की दूरी या उसका क्षेत्रफल निर्धारित करने में काम आता है, ठीक उसी प्रकार से जो देशांतर रेखा है वो आपके समय का निर्धारण करने के लिए काम आती है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देशांतर रेखा है ये आपके समय का निर्धारण है, समय का निर्धारण करने के लिए आपके जो काम है वो आपके आते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आपको अक्षांश और देशांतर रेखा दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल से बताया, और साथ ही इसमें इसी के साथ अपने राजस्थान की जो स्थिति है वो भी थोड़ी क्लियर करने की कोशिश की है। तो आई होप कि जो सारी जो बातें मैंने बताई है वो आपको समझ में भी आई होगी। तो आप मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम राजस्थान की प्रॉपर डिटेल है उसके बारे में हम जानेंगे, साथ ही उसकी स्थिति विस्तार सभी को बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।